हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। बेसिक मेथड भी है, आप लोग बेसिक मेथड जानते भी होंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको एक दो तरीके बताएंगे जिससे इस क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। यदि इस घोल में से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित हो जाता है तो इसमें 20% नमक रह जाता है। प्रारंभिक घोल में नमक की मात्रा किलोग्राम में ज्ञात करिए। ध्यान से समझने वाली बात है। वैसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में यह कह रहा है कि पहले 15% नमक था, उसके बाद उसमें से पानी निकाल दिया गया या पानी वाष्पित हो गया, कुछ भी हुआ हो, उसके बाद नमक जो है वो कितना हो जाता है 20%। तो एक बात बताइए, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नमक जो था वो दोनों कंडीशन में सेम था, बस उसका जो कंसंट्रेशन था, मतलब उस जो परसेंटेज है वो बढ़ गई, क्योंकि पानी कम होगा तो पानी के सापेक्ष उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी। सिंपल है। तो हमें ये जानना है कि सवाल लगेगा कैसे। बेसिक मेथड्स बहुत है, सिंपल से समझने की कोशिश करिएगा। एक से दो लाइन में सवाल लग जाएगा। 15% का मतलब ये था, 15% और 20% का मतलब समझेंगे। 15% का मतलब हो गया 15% नमक है। तो एक बात, पहले घोल की बात हो रहा है, बाद की घोल की बात है। तो अगर 15% नमक है तो बचा 85 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पानी। अब कह रहा है कि 20% नमक है तो बाकी कितना बचा, 80, ये क्या हो गया, पानी। ये दो अलग अलग है। ये पानी के वाष्पित होने के पहले की बात है और ये पानी के वाष्पित होने के बाद की बात है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी चीज है जो एकदम कंसंट्रेट है, मतलब एकदम क्लियर है कि नमक की मात्रा दोनों तरफ क्या है, सवाल में कंफर्म है, सेम है। केवल परसेंटेज घट बढ़ रहा है लेकिन मात्रा एक्चुअली क्या है, सेम है। तो देखिए हमें क्या करना है कि नमक की मात्रा को क्या कर देना है, समान कर देना। देखिए थोड़ा सा इस डाटा को आसान कर लेते हैं। 5×3=15 और 17×5=85, 3/17 और ये हो जाएगा 1/4। थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें। तो अब आपको मैंने बताया नमक की मात्रा, ऊपर नमक की मात्रा है, देखिए ऊपर क्या है, नमक है, और नीचे क्या है, पानी है। तो पानी तो घटे बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन नमक की मात्रा क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी। तो हम भैया नमक की मात्रा दोनों तरफ समान कर लेते हैं। ये सवाल में कहा है तो हमने इधर 3 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, 3/12। बात समझ में आ गई। अब देखिए नमक की मात्रा दोनों समान है, लेकिन पानी की मात्रा अब देखिए क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब पहले पानी की मात्रा 17 थी, अब कितनी हो गई, 12। तो इसका मतलब पानी की मात्रा घटी है। तो जो पानी की मात्रा घटी है वो क्वेश्चन में भी दिया है, कितना घटा है, 30 किलोग्राम घटा है। तो इसका मतलब जो 17 से 12 हो गया, मतलब कितना, 5। ये 5 किसकी वजह से हुआ, 30 किलोग्राम। अगर 5 बराबर 30 किलोग्राम के, तो हमें क्या पता करना है, प्रारंभिक नमक की मात्रा। भाई नमक की मात्रा दोनों में ही समान थी, तो हमें बस क्या पता कर लेना, 3 बराबर। तो 5 बराबर 30 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30/5 गुणे 3। ठीक है, कट कर लीजिए। 5 छक्को 30 और 6 त्रिक 18 केजी आ गया। इसका मतलब प्रारंभ में नमक की मात्रा कितनी थी, 18 थी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक तरीका और बताता हूं, वो भी बहुत आसान सा तरीका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या कह रहा है। इसी सवाल को इसी तरह 15% है। अभी मैंने आपको लिख के बताया था 15% है, तो हम इसमें वही चीज करेंगे। 15% में मतलब 15/85। ये क्या है, 15 नमक, और ये क्या है, पानी। इसको हम थोड़ा और आसान कर लेते हैं। अभी मैंने करके दिखाया था ताकि कैलकुलेशन करने में आ सके। 3/17। अच्छा अभी कह रहा है, ये तो पहले की बात है, 3/17 में इसमें एक चीज बताइए, पानी क्या हो रहा है, घट जा रहा है। नमक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन पानी वाष्पित, मतलब पानी की मात्रा घट रही है। एक डाटा कितनी, 30 केजी। अब बच कितना रहा है, 20%। और अभी मैंने 20% को क्या लिखा था, 1/4। समझ में आ गई होगी बात। मैंने 20% को क्या लिखा था, 1/4। मतलब अब यहां से, मतलब यहां पे नमक और पानी की मात्रा क्लियर है। नमक और पानी पहले कितना था, 3 और 17 था। 30 किलोग्राम पानी के निकल, देखिए पानी में से निकाल रहे हैं, तो कितना बच गया, 1/4। यहां 1 नमक बच गया, 4 क्या हो गया, पानी।
तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये अनुपात में दिए हैं तो हमें रेशियो मान चाहिए, और रेशियो मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर दोनों में घटा हो, देखिए यहां पे नीचे घटा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, 30 एक कम 30, और जो बच जाता है, अब 30 एक कम 30, और नीचे दोनों के प्लेन क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 17 को इससे मल्टीप्लाई, तो 4 तिहाई 12 और 17 एक कम 17, और देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा, यहां से कट कर लीजिए कितना आएगा, 30 एक कम 30 और 5 कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6 आ गया। तो रेशियो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, और हमें नमक की मात्रा पता करनी थी प्रारंभ में, तो प्रारंभ में नमक की मात्रा यहां पे देखिए पहले कितना था 3 था, और रेशियो वैल्यू 6 है तो बस 6 को हम 3 में रख देंगे, तो नमक की मात्रा प्रारंभ में कितना हो जाएगी, प्रारंभिक नमक कितना हो जाएगा, 3 में 6 से रख दीजिए, 6 तरीके 18 केजी। तो इस मेथड से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहले का भी मेथड एक था जो और भी आसान था, एक ये भी मेथड है जो मैं अपने रेशियो चैप्टर में इस सेक्शन को पढ़ा भी चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन लगा भी चुका हूं। तो दोनों मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और दोनों बेस्ट मेथड है, बेसिक मेथड से थोड़ा सा हटके है, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल इसी को लगाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे, और मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल करता हूं जिससे क्वेश्चन बहुत कम समय में लगे। अगर आपको हर एक क्वेश्चंस को जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़िए, द महिंद्रा एसएससी पॉइंट पे, और आपको एक से एक क्वेश्चंस और उसके एक से एक अच्छे ट्रिक आपको देखने को मिलेंगे। तो बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।